और आपको एक चीज पता हूँ आज मैं, वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट 13% है और जहां होम लोन का, घर खरीदने का इंटरेस्ट 8.5% है। हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं आज। तो इस चीजों को सही करना है यार। एजुकेशन लोन तो होना चाहिए 3%, 2%। आप बिना परसेंट दो, गवर्नमेंट कहती है हम देते हैं, अगर आपकी 4 लाख के नीचे होता है कॉलेज का फीस तो हम 4% देते थे। वो डिफरेंट वहां पे रूल्स रेगुलेशन लगा के, अभी ऐसा नहीं है। बट स्टिल वी आर लिविंग इन सच अ कंट्री जहां पे हाउस लोन 8.5% पे है, जहां पे एजुकेशन लोन 13.5% पे जाता है। उन खर्चों को चलाने के लिए फिजिक्स वाला उनको सपोर्ट करेगा इस साल से विद अ स्कॉलरशिप वर्थ ऑफ ₹5 करोड़। तो बच्चों, ये स्कॉलरशिप हमारे उन बच्चों के लिए जो इस साल IIT, JEE और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, और सिर्फ इस वजह से। कैसा लगा मेरा मजाक? Take it very seriously. We are working very hard for your batch, and we are very committed कि इस बैच से रिजल्ट निकले। अगर आपके 400 आ रहे थे तो इस बैच के बाद आपके 600 आने चाहिए, 650 आने चाहिए। अगर आपके 300 आ रहे थे तो इस बैच के बाद तब भी आपके 600 और 650 आने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत उसमें अंदर डालोगे। मैंने सुना बच्चों को कहते हुए 6 घंटा यहाँ क्लास चलती है, अब मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगा। क्या मजाक कर रहे हो तुम? कितने बड़े कंपटीशन के अंदर हो, तुमको कोई आइडिया है? हम लोग यहाँ 17-18 घंटे काम करते हैं, तुम्हें 6 घंटे क्लास करने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तो मत करो 6 घंटे की क्लास, तुम नोट से पढ़ लो, तुम मत अटेंड करो क्लास, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमको किसी ने हाथ पकड़ के तो नहीं बोला है कि 6 घंटे की पूरी क्लास करनी है, नहीं, प्लेन भी करना है। 6 घंटे की क्लास हम कब पढ़ेंगे यार? तू 17 घंटे की मेहनत तो कर, उसके बाद बोल रहा मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली मेहनत करके इंडिया लेवल के एग्जाम में, जहां पे लाखों बच्चा, 15 लाख बच्चा कॉम्पिटिट करने आ रहा है, वहां पे जाके तू कहता है अरे 6 घंटे तो पढ़ के काम नहीं। बेटा, किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी ऑड लगेगी, पर मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है जो आज निकल के सामने आ रहा है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की, ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। तू 6 कर रहा है, उधर झांक के देख वो 12, उधर झांक के देख वो 18, उधर जाके देख 12 विथ प्लानिंग, उधर जाके देख 14 घंटे विथ प्लानिंग, और तू अपने आप को देख अनमैनेज 6 घंटे ऑल्टरनेट डे पे। कैसे सिलेक्शन होगा तेरा? कैसे होगा? इस रिव्यू टेस्ट को सीरियसली ले भाई। निकल जाएगा ये साल भी, निकल जाएंगे 6 महीने भी, रह जाएगा सिर्फ रिपेंटेंस, और इसी बैच से सिलेक्शन निकलेंगे तुम्हारे बगल से, इधर से, आगे से, पीछे से, इसी बैच से सिलेक्शन निकलेंगे। तब तुम्हें लगेगा मैं इस लिस्ट में क्यों नहीं हूं। तब इन दिन को देख के पछताओगे जब तुम 6 घंटे में कह रहे थे यार बहुत पढ़ाई कर ली 6 घंटे। किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी मेहनत आप पुट इन कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत डाल रहे हैं। मेरी बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मेरी बात ऐसी है जो जनरल पब्लिक एग्री नहीं करेगी, मेरी बात ऐसी है जो बाकी टीचर अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा बच्चा करके कहेगा नहीं ये गलत बात है, बट सच्चाई दिल में सबके यही है। बाकी लोग बेटा अपनी मेहनत करो, दूसरे से क्या लेना दे रहा है, बेटा अपने पे ध्यान दो, दूसरे से क्या लेना देना है। ऐसा करते हो क्या? लाइफ में, रियलिटी में ऐसा करते हो? हाँ, कहने में ये सब बात बड़ी अच्छी लगती है। बेटा तुम चले जाओ क्रिकेट मैच खेलने चले जाओ, दूसरी टीम ने कितना बनाया मुझे मतलब नहीं है, मैं अपनी बैटिंग करेगा। जीतोगे मैच? नहीं जीतोगे, नहीं जीतोगे। तुम चले जाओ टेनिस खेलने, दूसरी टीम कितने शॉट मारेगी मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना गेम प्यार से खेलूंगा, दिल से खेलूंगा, मन से खेलूंगा। बेटा कंपटीशन में ये बात नहीं लगती। जब भी आप कॉम्पिटिट कर रहे हो ये डेफिनेटली मैटर करता है कि अगल बगल वाले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी जेंट्री को देखो, अपनी क्राउड को देखो, कंपटीशन को देखो, लोग बहुत सीरियस हैं, दिल जान लगाए पड़े हैं। अगर आप इस कंपटीशन के अंदर जंप कर रहे हो, मैं नहीं कहता हर इंसान इसमें जंप करे, पर अगर आप जंप कर रहे हो, विलिंगली जंप कर रहे हो, तो भाई उतनी मेहनत भी तो करो, उतना एफर्ट भी तो करो। आप एफर्ट इतना सा कर रहे हो, रिजल्ट इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे? मैंने 7 घंटे पढ़ाई कर ली, अरे तू पड़ोस में झांक, इधर झांक, उधर झांक, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे प्लानिंग के साथ लोग लगे पड़े हैं। 15 लाख का कंपटीशन, 30,000 बच्चे सिलेक्शन, 15 लाख का कंपटीशन, 30,000 बच्चे सिलेक्शन। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मैं जब तैयारी करता था, मेरा बहुत ही सिंपल रूल होता था, जिस दिन मैं जिंदगी के 1 घंटे बर्बाद करता था, मैं पेपर पे लिखता था कि आज मेरी 100 रैंक पीछे हो चुकी है। द
every moment that you are wasting your time, you are getting behind 100 more people, 200 more people. अब इसको लेके लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ये क्या है, रेस में दौड़ा रहा है मास्टर, ये क्या है, सबको एक भेड़ चाल में भगा रहा है, मैं नहीं भगा रहा, तू इस बैच के अंदर आया है, इसलिए अब तेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया ना बहुत ही फैब्रिकेटेड हो गई है, बहुत ही शुगर कोटिंग बहुत चालू हो गई दुनिया में। चॉकलेट खिलाना बच्चे को, नहीं एवरी चाइल्ड इज यूनिक, नहीं अपने आप जितना मेहनत कर सको। तो फिर कंपटीशन में मत कूदो, यहां डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर अगर तुम्हें इतनी शुगर कोटिंग, इतना प्यारा नन्ना मुच्चा टेडी बेयर बन के रहना है तो कंपटीशन से दूर रहो भाई। नहीं कह रहा मैं कंपटीशन कूदने को, रहो, कुछ अच्छी जिंदगी जियो, हर जगह इंप्रूवमेंट है। बट एक बार कंपटीशन में कूद गए हो, एक बार गेम के अंदर आ गए हो तो गेम को खेलो यार। फिर गेम में ये नहीं चलेगा तुम वहां पे आके अपने वकालत कर रहे हो अपनी गेम में आके, नहीं मैं ऐसे नहीं करता, अरे मैं तो 5 घंटे बहुत होता है, नहीं चलेगा। यू आर इन दी कॉम्पिटिशन। जब आप रेस दौड़ते हो भैया, ये रेस ही तो हो रही है, हम क्या करें, चल रही है, देश चला रहा है, सिस्टम चला रहा है, आप विलिंगली अंदर आए हो। हम तो इस रेस में सिर्फ और सिर्फ आपके कोच का काम क्या होता है, तुमको मोटिवेट करना, तुमको पुश करना, और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं हो। तुम्हें लगता है ये मेरा काम है, ये तो 20% काम है, ये जो मैं दे रहा हूं ये असली काम है मेरा। भाई कोच का काम होता है तुम्हें धक्का देना, इसके बाद दौड़ना, रेस तो तुम्ही को है ना। टीचर का काम क्या होता है, 5-6 फालतू की बात करना, स्टूडेंट को किसी तरह से मोटिवेट करना और रेस में दौड़ा देना। पर जब आप रेस में दौड़ते हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेज दौड़ रहे हो, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि बगल में उसैन बोल्ट कितनी स्पीड से दौड़ रहा था। अगर आपको इस रेस में 1, 2, 3 नंबर पे आना है और 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो सबको पीछे करना पड़ेगा भाई, करना, वरना आपने किया बहुत अच्छा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट इज यू आर गेटिंग 550 नंबर्स इन नीट एंड स्टिल नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये हो सकता है। मैंने बहुत अच्छा किया था, 550 नंबर आए नीट में, बेटा कॉलेज कौन सा मिला। ये होता है। इसमें आप कहोगे आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बट आपने ये नहीं देखा कि आपका कॉम्पिटिटर जो उस रेस में है वो कितनी ज्यादा मेहनत पुटिंग कर रहा था। Get very serious for your NEET preparation, or every child is unique. Leave this preparation, concentrate on something else in life and concentrate very well on that thing and pursue that goal. जो भी कर दिल से कर, जो भी कर मेहनत से कर, जो भी कर खून लगा, जो भी कर उसमें पसीना लगा। भाई कोई भी काम कर पर उसको रगड़ के कर, तभी ऊपर पहुंचेगा। बस इतना ही मेरा कहना है। मेरे जिंदगी के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस थे जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ी देर शेयर किया, क्योंकि रिव्यू टेस्ट को लेकर हमारी टीम बहुत सीरियस है, हम चाहते हैं आप भी उतने ही सीरियस हो जाए। सिगरेट पी रहा है उसे एडिक्शन है, कोई अल्कोहल ले रहा है उसे एडिक्शन है। क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत खतरनाक है? बहुत खतरनाक। आप पर ध्यान से समझो कि इन दोनों के पीछे क्या चीज कारण था जिससे सेलेक्ट नहीं हुए बच्चे। एडिक्शन। क्या चीज? एडिक्शन। जो बच्चा दिन में 2 घंटे फेसबुक चला रहा है ना, वो भी अपना उतना ही नुकसान कर रहा है जो रोज अल्कोहल ले रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड that if you want to get selected, please do not addicted to anything. Addiction शब्द का ध्यान में रखो। कौन सा शब्द? ask yourself कि क्या आपको किसी ऐसी चीज का एडिक्शन है जिससे आप पार नहीं पा रहे हो। वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, खेलने का, और भी कई चीज तरीके का एडिक्शन हो सकता है। गलत वाले तो मेरे को शायद यहाँ दिखते ही नहीं है, पर ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नुकसान है। तो हम किसी भी फालतू की चीज की तरफ एडिक्टेड नहीं हो। आस्क योरसेल्फ। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अभी मैं नहीं पूछूंगा कितने लोग फेसबुक 2 घंटे करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा। आस्क योरसेल्फ। मैं रोज अपने आप से पूछता हूँ कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो करने के लिए जो मैंने सोचा था कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। रोज 10 मिनट 15 मिनट आत्मचिंतन को देता हूँ कि यार मेरे को जो करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करा, मैं एडिक्टेड तो नहीं। मैं आपको बताऊँ, जैसे व्हाट्सएप है, आप अपनी बात कर रहे बच्चों की, हम सब लोग जो बड़े हैं, हम सब लोग, आप देखो, आप मैक्सिमम, आपकी बात छोड़ दीजिए, आप 25 साल के ऊपर के जितने लोग हैं आप देखना, सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? आप उनके साथ 1 घंटे बैठना हो, 1 घंटे में 5 बार मोबाइल चेक करेंगे। दैट इज एडिक्शन। दैट इज हमें पता नहीं पड़ रहा 25 साल के ऊपर वालों को, पर हम एडिक्टेड हैं। ये मोबाइल फोन को यूज करो अपनी ताकत के लिए, वो हमें यूज करें ऐसा। फेसबुक बनाने वाला बनना है तुमको, फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनना है तुमको। मेडिकल साइंसेज में जाके तुम्हें सर्जरी के लिए क्या नए इनोवेशन करना है वो करना है तुमको। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने तुम लोगों को। आप देश का भविष्य कहने के लिए वास्तविकता है। वास्तविकता है आज भी देश में, अमेरिका में, नासा में 36% इंडियंस हैं, 36% इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। जितने भी लॉन्च होते हैं उन सब में 36 to 37% इंडियंस का हाथ होता है। हम बहुत विषम परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं। हमारी
दिमाग की क्षमताओं का कोई पार नहीं है और ना हमारी कोई बराबरी कर सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, ये वास्तविकता है। और जो बच्चे यूपी बिहार में पले बड़े वो तो और विषम परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। गुजरात वालों को फिर भी थोड़ी कंफर्टेबलनेस रहती है जिनके परिवार में। यूपी बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए मैंने कई बार देखा उनको, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी करी हुई है। इसलिए हमारे दिमाग को कोई पार नहीं पा सकता। देश की तो छोड़ो, हम बहुत देशों से बहुत आगे दिमाग के मामले में। हाँ, हमारे कुछ एडिक्शन है जो हमें पीछे, हमारी सोच है जो हमें पीछे खींच लेती है। आपको सोच को हटाना है। आस्क योरसेल्फ कि मेरे में क्या कमियां हैं। पहले अपने मन से पूछो, क्या तुम्हें अपनी कमियां पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? सबको पता होती, मुझे ही पता है। मुझे ही पता थी जब तैयारी कर रहा था। मैं भी आपको 2-4 गिनाऊंगा भी, सही है ना? तो मेरे को भी पता थी। आपको अपनी कमियां पता है, जॉट इट डाउन। 10 कमियां लिख लो। अब ये मत सोचो आज सुन के आया हूं मोटिवेशन इसलिए कल सारी मिटा दूंगा, नहीं मिट सकती। टारगेट लो कि भाई ये वाली कमी जो मेरी है, क्या ये आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गए थे बता के कि मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने। आप सीमा के घर नहीं गए, सीमा के घर से सारी सीमाएं लांग के आप समीर के घर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांघते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना? तो दैट इज अ फेयर। कल को माँ बाप को पता लग जाए तो उन्होंने सीमा को फोन कर लिया, सीमा, ओ सीमा, कैसी है अलका? वो तो ये कह के घर पे गई है, नहीं तेरे घर पे जा रही हूं मैं, आई कि नहीं आई? सीमा कह दे कल को ये बात कि नहीं आंटी हमारे यहाँ तो कोई अलका नहीं आई। उसके बाद जो बैंड बजेगी, सोचो क्या, देखो कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस माँ बाप को चिंता हो जाएगी कि आप गए कहाँ, ठीक है? और ज्यादातर माँ बाप आपको थोड़ा सा उस वे से सोचने लगते हैं इस बात को कि तुम इतनी रात को गायब हो, सीमा के घर तुम हो नहीं हो, सारी सीमाएं तुमने क्रॉस कर दी, तुम गए कहाँ? कल को कुछ गलत काम ना कर लो। गलत काम में क्या होता है सबको पता है। सो ये एक फियर है और आप एक सीमा लांघ के कोई काम करने जा रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है? तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ऐसे फील होगा आजादी टाइप, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करो, बता के करो, ठीक है? बता के तो तुम कैसे करोगे, छितर नहीं पड़ेंगे, बट तुम बताओगे तो तुम्हें, अब होता है ना, माँ बाप का फियर ही इतना होता है। पर बेटर ये है कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ, पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोग है ना, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं कि वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। खुल के कोई बात क्यों नहीं करता, समझ रहे हो? और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तुम चाहे डिनाइल मोड में जाओ, बट ये सच है। तुम इसको मानो नहीं मानो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या ही बताऊं। तुम भी अच्छे से जानते हो, तुमने भी किसी ना किसी को ऐसे करते देखा होगा। और फिर उसके क्या, उसको तो पता भी नहीं था, कैजुअली लिया जा रहा था सब कुछ। रात में झूठ बोल के चली गई कि मैं, या चला गया कि मैं उसके घर जा रहा हूं, या उसके घर गए किसी और के घर। कल को कुछ ऐसा फिजिकली गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से कुछ बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो फिर आप सोचो कि उसके क्या लेने के देने पड़ेंगे। और बायो के बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके? आप ना प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मजा मतलब प्लेजर, और प्लेजर अपनी तरफ बहुत तेज खींचता है। जिंदगी में आप अपने दिन भर में देखो, जो भी आप बुरे काम कर रहे हो, देखो यहीं पे तुमको कुछ और भी चीजें सिखाता हूं कि दिन भर में जो भी तुम बुरे काम कर रहे होगे, है ना? समझ रहे हो मैं किस बुरे काम? मैं हर तरह के बुरे काम, जितना गंदा काम सोच सकते हो सोच लो अपने दिमाग में ना। तुम लोग सब बड़े हो गए हो, मैं भी बड़ा ही हूं। जितना गंदा काम तुम दिन भर में कर रहे हो, जितने भी बुरे काम कर रहे हो, किसी को, कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कोई नशे की लत में पड़ा हुआ है अभी भी, है ना? किसी को ये है कि यार मतलब सिगरेट ही पीनी है, सिगरेट पीने में लगा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है। जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, वो क्यों अट्रैक्ट करती हैं? इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। अगर आप सिगरेट की बात करो या किसी भी ऐसे एडिक्शन की बात करो, वो आपके दिमाग को ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है। कोई भी आप बुरी एक्टिविटी कोई भी सोचो, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन, कहीं से यहाँ पे कई बच्चों को उनको पॉर्न एडिक्शन होगा, तो ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये नशे का एडिक्शन है, जितनी भी चीजें ना आपको इंस्टेंट, अरे बड़े हो तुम लोग यार, वहां से बाहर निकलना है ना, अपने को बाहर आना है, तो
वो ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है दिमाग को, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन विदाउट एनी हार्ड वर्क। और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार कि मेहनत भी नहीं की, प्लेजर भी मिल गया। बट बेटा एक चीज ये समझो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये डेविल की डील होती है आपके साथ। ये जो इंस्टेंट प्लेजर आप सोचते हो कि इंस्टेंट प्लेजर मिले, कहीं भी हो सकता हो यूट्यूब पे आपको किसी का वीलॉग देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो सकता है आपको कोई मूवी देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो, कई जगह हो सकता है ये इंस्टेंट प्लेजर। बेटा जितनी भी ये इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, जितनी भी इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, ये आप मान के चलो कि इसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट छुपा होता है। वो आपके साथ एक समझौता करता है। आपको लगा बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला। जैसे ऐसे सोच लो कि बिना पैसे कमाए मैंने आईफोन 10 या जो भी है खरीद लिया, बिना पैसे कमाए, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए किडनी बेची होगी। सेम डेफिनेटली कुछ अंदर हुआ होगा, है ना, इक्वेशन कहीं बराबर हुई होगी। तो जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते हो दिन भर में अपने जैसे सोना भी एक इंस्टेंट प्लेजर है कि यार सो जाते हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं, ये आप प्लेजर ढूंढ रहे हैं, आपको मजा मिल रहा है, पड़े हुए हैं, है ना, कूलर चला लिया सामने पड़े हुए, एसी चला लिया सामने पड़े हुए हैं, टेबल पे अपनी कुर्सी बैठ के सो गए। इंस्टेंट प्लेजर जब भी आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट होगा जो आपके साथ एक सौदा करता है। उस सौदे में आपको क्या मिलेगा ये तो पता है, पर आपका क्या जाएगा वो आपको कभी नहीं पता था। बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या लूज हो गया। द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, फिजिक्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो जब भी आपको लग रहा है किसी एक काम से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अपने अंदर झांक के फिर देखना, ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। तो डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दो लोग थे या दो बच्चे थे या दो लड़कियां थी या जो भी है, जेई एस्पिरेंट बोल दो या फिर नॉर्मल बच्चे बोल दो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जनरल स्टोरी बाद में आप रिलेट करना इससे, आपकी पढ़ाई से, जेई प्रिपरेशन से। क्या किया सर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दिन मतलब बैठे थे, दोनों का वजन थोड़ा बड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि हम वजन कम करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वजन कम करने का सिंपल सबसे बेसिक उपाय क्या है, आपको रनिंग करनी होती है, ठीक है, आपको रनिंग करनी होती है। दिस इज वेरी इजी, सबको समझ में आता है। हाँ सर वजन कम करना है, जिम जाओ, दैट इज द सेकेंडरी ऑप्शन। बट हाँ जिम पे भी जाके ट्रेडमिल पर दौड़ोगे ही ना, हाँ सर, तो क्या करनी होती है, रनिंग, ठीक है भैया। दोनों बढ़िया दोस्त अपने बैठकर बात कर रहे कि रनिंग करनी है, ठीक है। अब देखना जरा क्या हुआ, एटीट्यूड में डिफरेंस क्या आया और कैसे एक ने शुरुआत की और दूसरे ने टाइम वेस्ट किया। एक जो ए था उसने क्या किया, अच्छा रनिंग करनी है, ठीक है सर, काम खत्म। पास जहां पर वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, उसको जहां जगह मिली सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। जहां उसको जगह मिली सुबह उठकर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ए ने जो चीज उसको चाहिए थी, उसके लिए जो बेसिक स्टेप दिमाग में आया वो करना शुरू कर दिया। अब आती है बारी बी की। बी जो भैया हैं वो क्या बोलते हैं कि सर अच्छा रनिंग करनी है, सबसे पहले तो मस्त शूज मैं ढूंढता हूं। क्या मस्त शूज, ठीक है, ऑनलाइन बैठा शूज ढूंढने। सर रनिंग करनी है ना, पहले शूज ढूंढते हैं, नाइकी के, एडिडास के, बढ़िया वाले जूते जिसमें भागूं तो मेरे को कंफर्टेबल महसूस। जूते ढूंढे उसने, पिताजी से पैसे वैसे भी लिए कि मुझे जूते दिलवाओ बढ़िया वाले, रनिंग करनी है, मुझे वजन कम करना है, मेरा एम ये है। पापा ने भी देखा, हाँ भैया पॉजिटिव एम है, जरूर इसको पैसे देने चाहिए, बहुत बढ़िया। पहले उसने ढूंढना स्टार्ट किया ऑनलाइन आजकल। फिर सर उसने बढ़िया कोई पार्क, बोले सर जोरदार पार्क होना चाहिए, ट्रैक उसमें एकदम सिंथेटिक होना चाहिए, मैं भागूंगा तो कहीं मेरे छाले नहीं हो जाए। पार्क ढूंढना स्टार्ट किया, या फिर आप बोल सकते हो आसपास गजब वाली जिम ढूंढनी स्टार्ट की। देखो भैया दो लोगों ने डिसाइड किया वजन कम करने के लिए, एक को पता चला कि वजन कम करने के लिए दौड़ना होता है, उसने सीधा सीधा दौड़ना स्टार्ट किया।
अच्छे जूते, बढ़िया पार्क, ये सब बाद में ढूंढूंगा और ये अपने आप मिलते जाएंगे, घबराइए नहीं। इसने क्या किया, बी ने, अच्छे तो सर मुझे जूते चाहिए, बढ़िया पार्क होना चाहिए या जिम होना चाहिए, और सूटेबल टाइमिंग जब होगी तब दौड़ूंगा। आज तो बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है, आज नहीं दौड़ूंगा। कल तो सर हमें पिकनिक पे जाना है या कल हमें मौसी के घर जाना है, कल नहीं परसों से। अच्छा सर आज तो फ्राइडे हो गया, आज फ्राइडे हो गया, नए काम की शुरुआत मंडे से या मंगलवार से करनी चाहिए, उस दिन दौड़ूंगा। ये सब बहाने लेके भैया भी लगे हुए हैं 15-20 दिनों से या एक हफ्ते से। एक हफ्ते बाद जब बी की मुलाकात ए से हुई तो उसने उसको दूर से आते हुए देखा तो उसका थोड़ा उसको वजन कम लगा। उसे पूछा क्या कर रहे हो भैया? बोले कुछ नहीं, जो आपने ने डिसाइड किया था वही कर रहा हूं। बोले फिर उससे अब मन के डाउट देखो, तू यार दौड़ता कैसे है, तू दौड़ता कैसे है? वो भी ए हंसने लगा। बोले कैसे क्या, हाथों में थोड़ी दौड़ता हूं, पैरों से दौड़ता हूं। कहां दौड़ता है? बोले मैं तो गांव में रहता हूं तो अपने खेत में दौड़ लेता हूं, शहर में कभी आता हूं तो जो पार्क मिलता है या गली मिलती है या सड़क मिलती है उसी पे दौड़ लेता हूं। कब दौड़ता है? सुबह दौड़ेगा तब वजन ज्यादा कम होगा कि शाम को दौड़ू तब वजन ज्यादा कम होगा? वो उसने फिर जवाब दिया, बोले कभी भी दौड़ ले, दौड़ तू तो दोपहर में दौड़, अगर दौड़ सकता है रात को दौड़ 1 बजे। बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ। नाउ यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट विद योरसेल्फ। इस कैटेगरी के बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम हैं। इस कैटेगरी में लोग भरे पड़े हैं। सर हमें पढ़ाई करनी है, हाँ दोनों ने डिसाइड किया जेईई की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, उसके पास जो रिसोर्सेज थे, जो किताब थी, सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी विदाउट एनी सिंगल डाउट इन द माइंड कि ये अच्छी है कि नहीं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो सर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बढ़िया किताब कौन सी होगी सर वो बताओ जिसका सवाल सॉल्व करूं और जेईई में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा सर टाइमिंग क्या होनी चाहिए? वेद पुराण कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के बैठ के पढ़ो तो ज्यादा चमकता है, सुबह पढ़ना पड़ेगा। चलो सर सुबह पढ़ूंगा, ठीक है। फिर ये सब चीजें तुम लोग कैलकुलेट, इकट्ठा एक्यूमुलेट करने में लगे हुए बट अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो नाउ यू डिसाइड कि इन विच कैटेगरी डू यू फॉल, इधर वाली में कि इधर वाली में। हाँ एक बार दौड़ना शुरू कर दीजिए। जो जूते पहन के आपने पुराने जूते पहन के स्टार्ट किया था ना वो फट गए तो कोई बात नहीं, पिताजी नया दिलवाएंगे। पार्क में नहीं बात जम रही सर, जिम में जाके अब दौड़ेंगे, कोई बात नहीं, आपको जिम भी मिल जाएगी। आपके पास अच्छे रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे, आप काम शुरू कीजिए। और जबकि सर हमारा एटीट्यूड एकदम विपरीत होता है, क्या एटीट्यूड एकदम विपरीत होता है। हम हैं इस कैटेगरी के, पहले मेरे पास सारी अच्छी अच्छी चीजें आ जाएं फिर मैं काम करना शुरू करूं, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो फटाफट अपने आप को शिफ्ट करें फ्रॉम दिस डे ओनली। ये सब बहाने हैं कि आज सोमवार है मैं मंगलवार से शुरू करूंगा, आज मंगलवार है मैं संडे से शुरू करूंगा। इसी हफ्ते सर, इसी हफ्ते एक बार रहने दो प्लीज, इसी हफ्ते। जैसे ही दिमाग में ये थॉट आया कि इसी हफ्ते रहने दो, समझ लेना कि आप इस कैटेगरी में हो, बी वाली में। आप अपने आप को सिर्फ समझा रहे हो, बहाने दे रहे हो। हजार सर आपको क्या पता हमारे साथ क्या समस्याएं हैं, तो भैया तुझे क्या पता कि ए के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। समझ में आया? तो जो आपका कर्म है उसको जितनी जल्दी करना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप बाकी लोगों से आगे होते जाओगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट के नजदीक पहुंचते जाओगे, उतनी ही जल्दी आप अच्छा और पॉजिटिव फील करने लगोगे। जस्ट इमेजिन हिम, एक हफ्ते बाद वो एक हफ्ते दौड़ा है, अब उसका और दौड़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि सर उसका वजन कम हो चुका है, जो उसने इनपुट दी उसका मेहनत का रिजल्ट उसको मिला है, जो उसने काम किया उसको रिजल्ट अब दिखा तो उसका और इच्छा हुई, अब और करते हैं। बोले ये भाई साहब अभी उसको देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं रिसोर्सेज, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। नाउ फटाफट I can understand major of you belongs to this category, please इसमें शिफ्ट कर दें। और शिफ्ट करने का एक ही तरीका है, जिस भी हालत में जिस भी जगह आप हैं पढ़ाई शुरू करिए प्लीज। और पढ़ाई शुरू करने का एक सिंपल सा तरीका है, बस टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। हाँ सर चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि उसके नंबर आते हैं वो कैसे पढ़ता होगा। लॉजिकल सी बात है यार, कैसे क्या पढ़ता होगा, जो तुम्हें पढ़ाया गया उसी को ही बैठ के वो पढ़ रहा है, पढ़ता है वो, ये सब चीजें नहीं सोचता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बोलो प्लीज। फटाफट शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए। और 1-2 दिन का पेन है, शुरू में ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, ठीक है। वो जो दौड़ रहा है उससे पूछो जाकर कि भैया डिफिकल्टी है कि नहीं, जी बिल्कुल है, बट मैं तो दौड़ता हूं, वैसे ही पढ़ता हूं
डिफिकल्टी होगी तो क्या है सर, पढ़ना तो है ही। बोलो हाँ है ना। इस कैटेगरी से उठकर इस कैटेगरी में जल्दी शिफ्ट हो जाइए प्लीज, ठीक है। सर मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, मैं तो सर वही वापस फिर से बहाने, मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया सर। ट्रिग्नोमेट्री मैं शुरू से नहीं अटेंड किया, अब मैं क्या करूं, बीच में से आया हूं। बैकलॉग भैया कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। फिर से अपने आप को एक नया बहाना दे रहे हो। बहाने बनाने छोड़ो, अपने आप की जिम्मेवारी खुद लो। समझ में आया? और जैसे ही जिस दिन आप जिम्मेवारी लोगे रिस्पॉन्सिबली, उस दिन से या फिर उसके अगले दिन से आप अच्छा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट करें। दिस इज माय प्रॉब्लम। शुरू में पेन आएगा, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं सर, पढ़ना तो है ही। सारी चीजें रिकॉर्डेड, डीपीपी सब आपके पास है, बस करिए मेहनत। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो एक बार थम्स अप। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे, एक और चीज बताता हूं, जब आप कोई पॉजिटिव और अच्छा काम करने लगते हैं तो आपको यूनिवर्स एक बार चेक करता है, पूरा यूनिवर्स। यस सर, जिस दिन मैं पढ़ने बैठूंगा ना, पक्का उस दिन घर वाले कोई जबरदस्त प्लान बनाएंगे, देखो। जिस दिन मैं पढ़ने बैठूंगा उसी दिन शायद कोई सर नेटफ्लिक्स पे जबरदस्त वाली मूवी रिलीज होगी। अच्छा, उसी दिन हमें सर पार्क में हमारे दोस्त बुलाएंगे, बोले आज आज खेले, 1 घंटे में क्या जाता है, आ जा यार। ये यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है कि तूने जो ठानी है वो ऐसी सिर्फ ठानी है कि मतलब सॉलिड है कि अंदर से खोखला है। तो जिस दिन पढ़ने बैठे, सारे बहाने एक तरफ, मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ, मोबाइल इज ऑन फ्लाइट मोड डाउनलोड करने के बाद में, और अगर फ्लाइट मोड पे नहीं होता, सारे नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ जिस चीज को देखना है उसी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? यस, यूनिवर्स चेक करेगा जिस दिन आप पढ़ने बैठोगे। सर यूनिवर्स का क्या मतलब है? सब मिलके चेक करेंगे, ध्यान रखना। और अगर आपने वो चेक लिस्ट पार कर दी, दोस्तों के बुलाने पे पार्क नहीं गए, घर वालों के साथ फिल्म देखने नहीं गए, और किसी भी वजह से टाइम वेस्ट नहीं किया, तो यूनिवर्स बोलेगा ये अब ठीक है, ये अब इसको करने दो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। कोई परेशानी है? नो सर।